एक ऐसी नदी जहां आज भी बहता है सोना। क्या आप वहां जाना चाहोगे? और करोड़ों में बिकने वाले लाल चंदन की खेती की जा सकती है, इस पर आपके क्या विचार है? और जानेंगे कि भारत देश का एक ऐसा गांव जो 47 IAS और IPS अधिकारी दे चुका है, यह तो आप जरूर जानना चाहोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, भारत देश में टोटल कितने गाँव है? इस सवाल का सही जवाब देने वाले को कॉमेंट में हार्ट दूंगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, झारखंड में रांची के पास पिस्का नामक गांव में सुवर्ण रेखा नदी के अंदर सोने के कण बहते हुए पाए गए थे, जहां पर आज भी लोग नदी के रेत में सोने के कण ढूंढते हैं। पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वहां के लोग पूरा दिन सोना ढूंढने के बाद भी उसको बेचकर सिर्फ अपना गुजारा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड में भी एक ऐसी नदी है जहाँ पानी के साथ साथ सोना भी बहता है। इस कारण नदी के तट पर आसपास के रहने वाले लोगों की भीड़ जमा रहती है। अक्सर सोने की तलाश में यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। इस खास बात को लेकर यह नदी आजकल चर्चा में है। इस नदी को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। यह थाईलैंड के गोल्ड माउंटेन इलाके में बहती है। नंबर 2, दोस्तों, क्या भारत देश में करोड़ों में बिकने वाले लाल चंदन की खेती की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, भारत में लाल चंदन की खेती की जा सकती है। तो फिर पुष्पा भाऊ को स्मगलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? लाल चंदन को उगाना तो लीगल है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लाल चंदन के एक पेड़ को पूरी तरह से विकसित होने में 20 से 25 साल लगते हैं। और इतना ही नहीं, उगाने के लिए सही तरीका और खास तरीके की जमीन की भी जरूरत होती है। ऐसे ही करोड़ों रुपया नहीं मिलते। तो आप समझ ही गए होंगे कि पुष्पा भाऊ को स्मगलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 3, दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 47 IAS और IPS अधिकारी बन चुके हैं। ये गांव उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के सिरकोनी ब्लॉक में 192 गांव में आता है, जिसका नाम माधोपट्टी है। इस गांव में कुल 75 घर है और गांव की खासियत यह है कि अब तक देश को 47 IAS और IPS अधिकारी दे चुका है। और इतना ही नहीं, वहाँ के युवाओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और विश्व बैंक के साथ भी सफल कैरियर पाया है। उनमें से एक ने बिहार की मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया और कई लोगों ने सिविल सेवाओं में भी करियर के लिए चुना है। यह सभी वर्तमान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में कार्यरत है। नंबर 4, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध, जिसकी बात आज भी होती है। अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को बांग्लादेश की मदद करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आदेश दिया था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो इंदिरा गांधी कभी सोच नहीं सकती थी। इंदिरा गांधी के सामने एक सैनिक आया और उसने कहा कि अभी इंडियन आर्मी युद्ध के लिए जाती है तो उसे हार से कोई नहीं बचा सकता। उस सैनिक ने इंदिरा गांधी से कहा कि हमारी ज्यादातर आर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात है, उनके पास सिर्फ 12 टैंक है जो युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया था कि फसल का सीजन शुरू होने वाला है और फिर मॉनसून शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी समस्या बन जाएगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत के पास जो हथियार और जितने जवान हैं, उसके हिसाब से सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि आप अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए और देश को हम संभाल लेंगे और वक्त आने पर अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश से लड़ जाएंगे। वह सैनिक थे सैम मानेकशॉ, जिन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर तैनात जवानों को एक किया और हथियारों को एक साथ मंगवाए। पाकिस्तानी आर्मी को डराने के लिए टैंक को कब और कैसे इस्तेमाल करना है सैनिकों को समझाया और उनकी महान युद्ध नीति की वजह से भारत 1971 का युद्ध जीत गया। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी जी की बात मानकर बिना किसी तैयारी के भारत युद्ध लड़ा होता तो वह युद्ध हम जरूर हार चुके होते। भारत के इस महान योद्धा सैम मानेकशॉ के बारे में क्या आप जानते थे? कमेंट जरूर करें। नंबर 5, अगले मजेदार फैक्ट के बारे में जानने से पहले आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस पक्षी के रंग को देखकर आपको यह बेहद ही पसंद आया होगा, पर क्या आप बता सकते हैं यह मेल है या फीमेल? आपका जवाब होगा पता नहीं। लेकिन मैं अगर आपको यह बोलूं कि यह पक्षी असल में मेल और फीमेल दोनों हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पक्षी को नॉर्थ कार्डिनल कहा जाता है। पक्षी विज्ञानी जेम्स हिल ने पेंसिल्वेनिया में अपने घर के पीछे गार्डन में इसे देखा था। इस कार्डिनल का आधा रंग लाल और आधा सफेद द्विपक्षीय गाइनेड्रोमॉर्फ का परिणाम है। दूसरे शब्दों में निषेचन के बाद उसके लिंग गुणसूत्र ठीक से अलग नहीं हुए, इसलिए पक्षी आधा मेल और आधा फीमेल है। मेल आम
आमतौर पर पूरा चमकीला लाल होता है, जबकि फीमेल पूरी तरह से सफेद होती है। लेकिन विकास के दौरान विचित्रता के कारण पक्षी के रंग बीच में विभाजित हो जाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि कभी कभार ऐसा होना आम बात है। यह नॉर्थिनर कार्डिनल आमतौर पर दक्षिण पूर्वी कनाडा में और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको, दक्षिण एरिजोना, कैलिफोर्निया और मैक्सिको के मध्य में पाया जा सकता है। लगता है वीडियो बहुत पसंद आया है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में आपसे पूछे गए सवाल का जवाब शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।